ध्यान रखना है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, पता है? बताओ, कल पता है आधी क्लास कैमरा पीछा हो गया। तो मैम जिसने वो पीछे वाले बच्चे का आपने कुछ नहीं बोला। अच्छा, बकवास तो कर रही थी ना मैं। और मेरी बकवास मैं इधर कर रही हूँ, वो देख इधर रहा है। मैं ये दे सारा नुकसान उनका ही करवाओगे बेचारों का। वो पहले ही परेशान है अपनी। तो खैर सारे ही करते हैं, क्या करें। मिला इजीली मिल रहा है या फिर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग? सीधे नहीं दिए हो ना? अब जहाँ दो बुक है ना, वहां एक बुक मुझे दे दो। टिक कर ली? अच्छा, 65 कहाँ है? ये जो 55 वाला हो गया? बताना जरा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ टीयर्स एंड लाफ्टर। आंसू और हंसी के बारे में क्या चीज सही नहीं है? ये दोनों सफुर्ती प्रतिक्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शन। ठीक है। सामने जो चीज हो रही है, अगर वो हंसी वाली है तो हंसी आएगी, अगर वो रोने वाली है तो रोना ही आएगा। किसी के घर में डेथ हो गई है तो आपको हंसी आएगी? नहीं आएगी ना। और किसी घर में अच्छा हंसी वाला माहौल है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या है कि आप वहां पे रोगे? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दे आर बोथ आर द रिजल्ट ऑफ वॉयलेंट इमोशन। ये दोनों प्रबल संवेदनाओं के प्रतिफल हैं। चलो आगे चलो। दे आर बोथ नेचुरली इमोशन, नेचुरली है ना। नेक्स्ट कहते हैं दे आर बोथ रिएक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। वे दोनों संसारिक अनुभवों की प्रतिक्रियाएं हैं। वर्ल्ड है संसारिक, वर्ल्ड लिखा होगा इसमें। क्या होगा? वोलेंट इमोशन नहीं आएगा। नोट पूछा है ना क्योंकि इसने, बाकी सारा तो पॉजिटिव दिया हुआ है। एक नेगेटिव पूछा था, वो नेगेटिव हमारा दिया वोलेंट, जिसमें वोलेंट वर्ड आया हुआ है। नेक्स्ट कहता है द ऑथर इम्प्लाइज दैट एनिमल्स लैक द एबिलिटी टू। लेखक का अभिप्राय, पेज नंबर 55। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। द ऑथर 47 क्वेश्चन नंबर है। द ऑथर इम्प्लाइज दैट एनिमल लैक द एबिलिटी ऑफ। लेखक का अभिप्राय है कि जानवरों में निम्नलिखित क्षमता की कमी है। कौन सी क्षमता की कमी है? हंसने और रोने की कमी है। अच्छा, अच्छा इन्होंने देखो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन में दिया है कि मैन इज द ओनली एनिमल डैट लाफ एंड वीप, और इसका ऑपोजिट करके क्वेश्चन दे दिया कि वो भाई एनिमल में किस चीज की कमी है? हंसने और रोने की। वो इसको हंसने और रोने का नहीं पता। हंसने और रोने का सिर्फ ये जो स्लॉटर हाउस होते हैं ना, जहाँ वो कटने के लिए जाते हैं, सिर्फ वही उनका रोना निकलता है, अदरवाइज नहीं। हंसने रोने का पता है कि भाई हाँ मूवमेंट हंसने का है, ये मूवमेंट रोने का है, नहीं नहीं पता होता। ठीक है। अच्छा, ये इवोक सोरो और लॉफ्टर इन ह्यूमन, मानव में दुख और हंसी उत्पन्न करने की। और ये क्या है? बाहरी स्टिमुली के ऊपर कोई असर नहीं होता। ठीक है। रिस्पॉन्ड स्ट्रोंगली टू एक्शन, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली का? नहीं करते वो। उनकी इच्छा होगी तो ही वो खाएंगे। आप उनके आगे घास रखो, उनको खिला नहीं सकते हो। आपने देखा है? जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, खाना खाने के बाद वो जुगाली करते हैं बैठ के। आप उस सामने उस टाइम कुछ भी रख दो, वो खाएंगे नहीं। तो वो स्टिमुली हो गए ना, कि भाई हमारे जैसे क्या है, जैसे किसी बच्चे को हमें इंटरेस्ट है, मीठे में इंटरेस्ट है, तो जिसको आप मीठा दिखाओगे ना, ऑब्वियसली इस चीज है, वो खा लेगा चाहे उसका मन ना हो। जैसे आपने खाना खाया घर पे अभी, और शादी का कार्ड है शाम को, आप जाओगे, आप खा के भी आओगे, चाहे वो पेट में गड़बड़ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां जाके क्या क्या खाते हैं लड़कियां, तो जाकर स्टॉलों पे टूटती है। उनको खाने से कुछ नहीं लेना देना कि भाई हाँ ये खाना खाते तो है, ये तो देखते भी नहीं, सीधा स्टॉल पे ला भाई आ जाए गोलगप्पे चलन दो आज तो, है ना। टिक्की और चाउमीन और चीला और दही भल्ले, और दही भल्ले पे तो मम्मियाँ टूटती हैं। पाव भाजी और बच्चे बच्चे भागते हैं। और बताओ, चाउमीन वगैरह ये बीच वाले लोग खाते हैं, मम्मियाँ जाते हैं दही भल्ले पे, टिक्की दही भल्ले, टिक्की दही भल्ले, बस। एक उनको वो दिख गया ना, मीठा दिख गया, गुलाब जामुन, बस। हाँ, इससे ज्यादा काजू कतली तो नहीं होती है शादियों में, कहाँ होती है?
हाँ वो तो रखते हैं। चलो नेक्स्ट चलो। और कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, वी शेड टीयर्स व्हेन, हम आंसू बहाते हैं जब कोई चीज त्रासदी वाली हो सकती है, कोई चीज गलत हो गई है, इमोशंस बाहर निकलते हैं ना, कि मैंने ऐसा किया भी नहीं था और फिर भी जो है। नेक्स्ट क्या कहता है? कोई चीज हास्यास्पद होती है, समथिंग इज, ये देखो वर्ड देखो क्या दिया, हास्य पे, ये हास्य हम यूज करते हैं ना, ह्यूमरस यूज करते हैं वर्ड एक, हास्यास्पद। और उन्होंने कहता है लूडी कोरोस, मुझे नहीं पता, भी पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। हाँ, खुशी। वो कहाँ होते हैं? वो बहुत रेयर, पर बहुत रेयर चांसेस है, नहीं होते। समथिंग इज सरप्राइजिंग। और पैसे में से ढूंढना भी नहीं था। मैंने पैसेज पढ़ा है, पैसेज में से है ही नहीं है। और नेक्स्ट क्या कहता है? कोई चीज आश्चर्यजनक होती है, ये रियल लाइफ पे डिपेंड है, लॉजिक लगाने थे ये। और नेक्स्ट क्या कहता है? सीरियसनेस, सीरियसनेस एक्सीड ओवर एक्सपेक्टेशन, जब हमारी प्रत्याशाओं से परे गंभीरता की स्थिति हो जाती है, जैसे बताना जरा। देखो बी तो नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, काटो ऑप्शन काटो। बी और सी काटो तो हमारा ए और डी आ गया। जो भी ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही निकलेंगे, एलिमिनेट ही करना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। और पैसेज बहुत कम चांसेस है कि आपके इसमें से निकले, ये जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। अच्छा, एक एक जो ना पैसेज आया था स्टीरियोटाइप के ऊपर, एक स्टीरियोटाइप वर्ड होता है, क्या बोलते हैं इसको? लकीर का फकीर, जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, जो सुपर ईगो में आती है। सुपर ईगो हमारे बड़े बुजुर्गों में मिलती है। सुपर ईगो मोरालिटी से रिलेटेड होती है, कि भाई एथिकता से रिलेटेड होती है कि क्या चीज सही है, नहीं हमारे यहाँ ऐसी चीज नहीं होती है, ये चीज ऐसी नहीं होती, ये चीज लड़कियों के लिए नहीं बनी है, ये चीज लड़कों के लिए नहीं बनी है, ये चीज बहुओं के लिए नहीं बनी है। वो चीज क्या है? वो स्टीरियोटाइपिंग है। सिर्फ एक वर्ड के ऊपर पूरा का पूरा पैसेज दे दिया। अब जिस जिस बच्चे को उस वर्ड का मतलब पता था, हिंदी में भी स्टीरियोटाइप ही दिया हुआ, और ना ही उसमें वर्डिंग दी हुई है कि स्टीरियोटाइपिंग होता क्या है, कि भी हाँ जिसको पता है, नहीं पता, लकीर के फकीर, फलाना ढिमकाना। अब स्टीरियोटाइप जो वर्ड है ना, ये हमारे टीचिंग में भी है। टीचिंग में एक थ्योरी है, द इड, इड सुपर ईगो, करवाई होगी मैंने, ठीक है वो चीज। आज तो गया है ये, और साथ में मुझे लेके जाएगा। क्या बता रही थी मैं? स्टीरियोटाइप, तो उसके ऊपर ना पूरा पूरा टॉपिक दे दिया, और उसके क्वेश्चन जो थे ना, वो उसमें से पैसेज में से थे ही नहीं, हमारी नॉलेज के ऊपर बेस्ड थे कि स्टीरियोटाइप होता क्या है। अपनी नॉलेज, जैसे ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये किस पे है? नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ना पड़ेगा कि भाई हाँ क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। जैसे कल वाला टॉपिक आया था वो 50% वाला, उधर हाफ दिया हुआ है और इधर क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, 50% पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? 49, हास्यास्पद, क्या बोलते हैं? ऑपोजिट पूछा है ना, तो सरप्राइज तो होगा ही नहीं, आनंद भी नहीं होगा, अप्रत्याशित भी नहीं होगा, बचा क्या हमारा? सीरियस। चलो ये तो इजी था। चलो नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 50, द ऑथर डेवलप्ड द पैसेज प्राइमरली बाय, लेखक ने मुख्यतः निम्न में से किसके द्वारा गद्यांश को विकसित किया है? किसके द्वारा किया है? लेखक ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा गद्यांश को विकसित किया? द ऑथर डेवलप द पैसेज प्राइमरली बाय, किसके द्वारा किया है? डिस्प्रूविंग द थ्योरी, एक थ्योरी को डिस्प्रूव किया। अगर किसी थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? वर्ड करवाया हुआ है एक मैंने, अगर किसी थ्योरी को प्रूव कर दिया, जनरलाइजेशन। अगर डिस्प्रूव कर दे तो डिसजनरलाइजेशन, भाई डिस्प्रूव हो चुकी है वो, उसको अप्लाई नहीं किया गया। नेक्स्ट होता है साइटिंग अथॉरिटीज, साइटिंग क्या होता है? तुम मार्कर भी ले जाते हो अपने साथ उठा के, चोरो? वही है? देखो सिंपल सिंपल से वर्ड में क्या आएगा? साइट। एक साइट तो ये होता है, एक साइट ये होता है, एक साइट ये होता है। ट्रक देखे हैं तुमने? एक वर्डिंग आती है साइड,
ये आती है ना साइड, ये साइड हो जाओ। वो पता है क्या लिखते हैं? सा इड। एक तरफ लिखा होता है सा, एक तरफ लिखा होता है इड। अपनी तरफ से तो मैंने सही लिखवा दिया, सा इड। अपनी तरफ से तो सही लिखवा दिया ना, लेकिन क्या गलत हो गया ना। अगर इसको जोड़े तो क्या बनेगा? साइड। क्या कहा? ठीक है। ये ट्रक वालों की वो है वर्डिंग है। साइड देखो क्या होता है। जैसे आपको किसी भी चीज के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी जानकारी, कोई भी नॉलेज लेनी है, तो आपने वो वर्ड मेरे मुंह से सुना, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई मुझसे पूछने की कि भाई हाँ बच्चे क्या सोचेंगे या आसपास वाले क्या सोचेंगे। आप क्या करोगे? आप जाकर गूगल करोगे। वो जो आपने गूगल किया है ना, वो साइट है कि आप कौन सी साइट पे गए हो। ठीक है। जैसे आपने अपने रिसर्च में कोई टॉपिक सिलेक्ट किया, कोई भी टॉपिक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक सिलेक्ट किया, अब आपके पास कोई पर्सन नहीं है बताने के लिए उसके बारे में। आपका सब्जेक्ट मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता होगा ना, तो आप क्या करोगे? आप किसी ना किसी ऐसे साइट पे जाओगे जहां पर आपके जैसे बच्चे मिलेंगे, जहां पे आपके जैसे बच्चों ने अपने थीसिस को सबमिट किया होगा कि इन्होंने क्या किया था। तो वो क्या होता है? साइट। और इसी को बोलता है साइटेशन। ये पेपर में वर्ड आता है साइट या फिर साइटेशन। ठीक है। एज मैंने साइट या फिर साइटेशन। और ये क्या होता है साइट? हम्म। साइट है कोई भी जगह। हाँ। नहीं, देखने वाला तो ये है। ये वाला पूछ रही। एस आई टी। साइट वो देखने वाला तो ये है साइट, साइट। जी एस टी साइट। प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट साइट साइटेशन। हाँ। नेक्स्ट देखो क्या कहता है? प्रेजेंटिंग काउंटर एग्जाम्पल। प्रेजेंटिंग काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर, काउंटर एग्जाम्पल या फिर काउंटर क्वेश्चन क्या होता है? काउंटर क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल। देखो, मैंने आपसे कोई भी चीज पूछी, मैंने आपसे कोई भी चीज पूछी, बदले में आपने उधर से या तो क्वेश्चन किया या फिर आंसर किया। क्वेश्चन किया, तुरंत बाद ही उसके मैंने आंसर, आपने मुझसे कोई भी क्वेश्चन किया, उसके बाद मैंने आंसर दे दिया, उसके बाद मैंने तुरंत ही कोई चीज दे दी, वो चीज का काउंटर। आप अपने घर से चले, सेंटर पे आए, ठीक है, फिर वापस सेंटर से घर गए, ये क्या है? काउंटर। काउंटर यानी कि वापस से। काउंटर यानी कि वापस से उसी जगह से जिस जगह से आप आए हो, जिस जगह से आपने बात स्टार्ट की है, उसी जगह से काउंटर क्वेश्चन। तो भाई आप काउंटर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आप आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? तो उसको क्या बोलते हैं? काउंटर क्वेश्चन। काउंटर वर्ड ही इस चीज के लिए यूज होता है। काउंटर यानी कि दोबारा से उसी पर्सन से क्वेश्चन करना। ठीक है, काउंटर। अब इसमें पूछा गया है प्रेजेंटिंग काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल का भी जो एग्जाम्पल उस पर्सन ने दिया था वही एग्जाम्पल मैंने दे दिया उसी पर्सन को दोबारा से। ठीक है। जो चीज मैंने तुम्हें बताई तुमने वापस से मुझे बता दी, तो ठीक है, काउंटर क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट होता है डिफाइनिंग टर्म्स। पदों को परिभाषित करना। अब ये देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसका आंसर कुछ भी लगा सकते हो आप। यहाँ बैठ कर तो चलो नीचे आंसर लिखा हुआ तो आपने देख लिया, वो वहां बैठ के चारों एक जैसे, चारों सही लगेंगे आपको, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में ना, उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट सेम होगा तो भी क्वेश्चन सेम करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्या पता मैं भी ना सोचती इस चीज को, तो फोर्थ ऑप्शन को, तो टर्म टर्म के बारे में बताया हुआ है। होने को तो ये भी हो सकता है कि भी थ्योरी के डिस्प्रूव किया हुआ है, कोई भी चीज दी हुई है उसको डिस्प्रूव किया, कहाँ इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं क्या? डिफाइनिंग टर्म्स, टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हो जाते हैं ऊपर नीचे चीजें। तुक्का लग गया ठीक, नहीं लगा तो ठीक। चलो नेक्स्ट, चलो पेज नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 46 है। कर रहे हैं, कर लो, कर लो, करो। आज टॉपिक तुम्हें करवाऊंगी स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, 3 टॉपिक हो जाएंगे आज। पेज नंबर 60, क्वेश्चन इसके पीछे है। किसकी? आपकी है? किसका? किसकी? एक लड़का धूप में बैठा रो रहा था और उसका साथी कोई नहीं था, और उसका नाम था चीकू। चीकू, हिज नेम इज चीकू। है,
मैं तो खुद ही वाइब्रेंट हो रही हूँ। फोन क्या वाइब्रेंट रहेगा आज? नहीं, मेरा फोन साइलेंट है। आपने कॉल की थी मुझे? देखो, जब फोन साइलेंट कर देती है ना, ऐसे होता है, कोई ना कोई पीछे से फोन कर देता है। और जब इसको साइलेंट नहीं कर देते तो लोग दुखी करते हैं फोन कर करके। मानवजनिक चीजें, एक नेचुरल होती है, एक मानवजनिक। और तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना क्वेश्चन सॉल्व करवाने की। हम्म। कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिला? लो, बताओ जरा, कुछ नहीं मिला तुम्हें? क्या पूछ रहा है वो? क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हायर अथॉरिटी कौन सी है? हायर एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हायर अथॉरिटी कौन सी है? एन ए पी यू एन एफ ट्रिपल सी। ठीक है। अपर लेवल पे क्या है? यू एन एफ ट्रिपल सी। कब आई थी? ठीक है। कोप की स्थापना भी क्या कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यहीं से स्टार्ट हुई थी, 95 से। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इनका। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन सोसाइटी विल बी।
जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज का जो है विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चलकर? क्लाइमेट चेंज, हम एनवायरमेंट, देखो पिछले कुछ टाइम से देखो, 10 साल पीछे चले जाओ, क्या सर्दी दिसंबर से स्टार्ट होती थी? 15 साल पीछे चले जाओ, अपने स्कूल टाइम में चले जाओ, क्या सर्दियां दिसंबर से ही स्टार्ट होती थी? और अब दिसंबर के लास्ट में जाकर पता चलता है कि सर्दियां चल रही हैं, सर्दियां आ गई है। वही है ना, दिसंबर का लास्ट, जनवरी वाला महीना, और तो पता ही नहीं चलता। अब देखना क्या चला, वो मार्च चला था, चलो गई अब तो। होली पे भी फिर भी स्वेटर वगैरह पहन के होली खेलते थे, बिना स्वेटर का तो नहीं खेलते थे। और अब पता ही नहीं है, अभी तो होली दूर है ना। वो चीज कि भाई इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी धीरे धीरे सर्दियां जो है खत्म हो रही है, और गर्मियों का टेम्परेचर जो है कहाँ पहुंचता है? 55 के अबव पहुंच जाता है, जिस जगह पे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हाउ विल क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज। एक बात बताओ, जो कंट्रीज पुअर है, ठीक है, और जो कंट्रीज रिच है, क्या फर्क पड़ेगा उनके ऊपर? जिसके पास पैसे हैं वो रिसोर्सेज को ले सकता है, भाई सामने वाले पर्सन से पैसे में भी ले सकता है, जिसके पास नहीं है वो तो गए काम से, फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? द डेवलप्ड कैन वर्ल्ड कैन कोप बेटर विद क्लाइमेट चेंज। विकसित विश्व जलवायु परिवर्तन का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। द डेवलप्ड वर्ल्ड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपका पैसेज को पढ़ना जरूरी है? नहीं है। क्या पूछा है इसने कि विकसित विश्व जलवायु परिवर्तन का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। जिस बंदे के पास पैसे हैं, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ है? जो दिहाड़ी कर रहे थे वही मरे हैं ना, वही मरे हैं ना, और जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो एंजॉय किया है। एंजॉय किया, देखे नहीं, स्टेटस नहीं देखे लोगों के, खाने पीने के स्टेटस आ रहे थे ना, जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही होगी उस टाइम पे उन्होंने स्टेटस डाले होंगे, वो स्टेटस डालने की हालत में थे नहीं थे। तो वो चीज क्या है कि भाई हाँ, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होता है किसी भी चीज का सामना करने के। जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। डेवलप्ड वर्ल्ड ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्यों? क्योंकि जो चीज डेवलप्ड है वो ऐसे चीजें भी ज्यादा यूज करे जहां से ग्रीन हाउस गैसेज बाहर निकल रही है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, यूएसए में ज्यादा है या इंडिया में ज्यादा है या अफ्रीका में ज्यादा है? अफ्रीका तो आता ही लिस्ट डेवलपमेंट में है, उसका तो क्या कहता है, जो क्राइटेरिया है ना बिल्कुल डेवलपिंग का, वो तो डेवलपिंग में भी नहीं है, लिस्ट में है। कोई एक आधी कंट्री, 2-3 कंट्री होंगी जो डेवलप है उसकी, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, वो डेवलप्ड है, अदरवाइज नहीं है, लिस्ट में आते हैं बहुत कम, डेवलपिंग से भी नीचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा नॉर्मली हो गया, तो भाई हाँ दोनों करेक्ट है। आ जाओ बात बाकी क्वेश्चन पे। आंसर कौन कौन से मिल गया आपको? इट विल इंक्रीज द गैप, इट विल रिड्यूस। देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? अगर रिच और पुअर कंट्री के बीच में जो भी हमारा गैप है वो किस चीज को अफेक्ट करेगा? जो गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक पर्सन अमीर है, एक पर्सन गरीब है। आप देखो, नीमल कुटिया में गए हो कभी? नीमल कुटिया में गए हो? नहीं गए? करनाल की फेमस है नीमल कुटिया, ठीक है, जहाँ लंगर चलता है सरदारों के द्वारा। वहां जाओ, जो भी मतलब या भिखारी वगैरह हैं या फिर बहुत लो उसके है ना क्वालिटी के लोग हैं, उनको बाहर बिठा के खाना खिलाया जाता है। ठीक है, अंदर क्या जाता है, नॉर्मल लोग जाते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे जैसे लोग अंदर जा सकते हैं, हाई क्वालिटी वाले जो लोग हैं जैसे सेक्टर वगैरह के, वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन चाहे वो कितना भी वो है कि भाई हाँ कि भाई हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर पर्सन लोग जा रहे हैं, क्या वो अपने साथ में ऐसे पर्सन को बिठा कर खाना खा सकते हैं? वो तो खिला देंगे, लेकिन हम नहीं खा सकते, हम नहीं खा पाएंगे। तो वो चीजें किसके अंदर है? हमारे अंदर है। तो ये वही चीज बोल रहा है कि भाई गैप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। थर्ड थर्ड ऑप्शन क्या बोलते हैं? देयर विल बी नो चेंज इन गैप, कोई भी चेंज नहीं आएगा। माइंड सेट में बहुत बड़ा चेंज आता है। आप देखना, जिस पर्सन के पास साइकिल है, जिस पर्सन के पास गाड़ी है, उसे गाड़ी की चाबी ना हमेशा हाथ में ऐसे मिलेगी या हाथ में मिलेगी, बट मिलेगी हाथ में, वो जेब में नहीं मिलेगी। और जिस पर्सन के पास साइकिल है या रिक्शा चला रहा है, वो पता भी नहीं लगने देगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जिस पर्सन की फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे है, पता है नहीं भी बताना होगा ना तो भी जान जान के बताएंगे कि भाई हाँ ये गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब। आपके आसपास में रिश्तेदार भी होंगे ऐसे, ठीक है। और जो मतलब कि लोअर कास्ट का, जैसे कि रेडी वगैरह लगा रहे हैं,
जिसकी फैमिली में ठीक है बहुत लो मतलब क्वालिटी का काम वो बताना भी पसंद नहीं करते। अब जैसे अगर मैं पूछती हूँ किसी से पर्सन से भी आप जनरल कैटेगरी से मैं कई बार पूछती हूँ पूछने के लिए कि भाई आपकी कैटेगरी में लिस्ट कहाँ पे लगेगी सिर्फ ये जानने के लिए। वो थोड़े से ना जो जनरल वाले थे वो तो बेझिझक बोल देते हैं कि भाई हम जनरल में, लेकिन जो एससी में होते हैं या ओबीसी में होते हैं ना वो थोड़े से झिझकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों पूछा। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि नहीं मैंने सिर्फ कट ऑफ के लिए पूछा कि भाई इस कैटेगरी में जो है कट ऑफ आपको कहाँ लगेगी सिर्फ इतना। तो वो चीज़ क्या गैप बढ़ता है कम नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या है, इट विल बी ब्रिज द गैप, ब्रिज बनाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन आओ ठीक है। आ जाओ कौन सा क्वेश्चन बचा, क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट द वर्ल्ड यूनिफॉर्मली, समान रूप से द डेवलपिंग वर्ल्ड लेस, क्लाइमेट चेंज का जो विश्व प्रभाव पड़ेगा जो डेवलपिंग कंट्री है उनके ऊपर कम पड़ेगा। डिस्पैरेटली असमान रूप से, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। और फोर्थ कहता है द डेवलप्ड वर्ल्ड मोर। एक बात बताओ मुझे, अभी जैसे वो उनकी वो हुई ना सगाई हुई है प्री वेडिंग हिंदी, हाँ उससे 4-5 दिन पहले से ही वो मतलब लाइमलाइट में आने लग गए थे। आपने देखा होगा उन्होंने जो है एक बड़ा सा जंगल टाइप का बनाया हुआ है हाथियों के लिए, नेचुरल नेचुरल बोलते हैं उनको कि भी नेचुरल चीजों में उनको रखा हुआ है, सर्कस वगैरह से उनको लेके आए, उनका उनका इलाज वगैरह चल रहा है। वो चीज क्या है कि भाई अगर कोई चीज अमीर है ना तो वो उस चीज को उसी तरीके से यूज करेगा। जैसे उन्होंने क्या किया अपने पैसों को वहां इन्वेस्ट कर दिया, पूरा पूरा जंगल है वो नेचुरल हैबिटेट बनाया हो उनके लिए। और क्या कहते हाँ हाँ वो मतलब उनको इंटरेस्ट है उस चीज में। तो वो चीज क्या है वो आसमान रूप से है कि किस चीजों के ऊपर जो है फर्क जो है अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। जैसे कोई चीज अमीर है जैसे कि कनाडा होगा यूएस हो गया ठीक है, पेड़ पौधे भी तो वही लगाते हैं ज्यादा। अगर वो लगा रहे हैं क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल लगा रहे हैं तो पेड़ पौधे भी तो लगा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे वो रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं दूसरे देशों को यूज कर, जब वो खत्म हो जाएंगे ना तो अपनी चीज को बढ़ा देंगे रेट। अभी के टाइम पे क्या चला अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखना, दूसरे के रिसोर्सेज को यूज करना। जैसे चाइना है, चाइना में रिसोर्सेज इतने है नहीं है जितने वो प्रोडक्शन कर रहा है। जिस हिसाब से अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ प्रोडक्शन यानी उत्पादन कर रही हूँ तो चीजें खत्म भी तो होंगी ना। मेरे पास है नहीं है, मेरे पास गिनती के 50 रुपए हैं, मैं डेली के एक एक रुपया खर्च करती जा रही हूँ, 50 तो 50 ही रहेंगे, कम ही हो रहे हैं ना वो। अगर मैंने डेली के निकाल भी दिए, अगर एक दिन में 50 खर्च कर दो या फिर एक एक रुपये का अगर मैं खर्च कर दो तो खत्म तो होंगे ना, किसी से बन रहे नहीं है वो। तो वो चीज क्या है कि भाई आसमान रूप से चीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा। कैसे कोरोना टाइम आया था, अमीरों के ऊपर कम फर्क पड़ा, गरीबों के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ा, आसमान रूप से था। मतलब समझ में आया कि भाई आसमान रूप से कैसे, समान रूप से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वेटर के पास, सुना है आपने कि भाई बारिश जो है हर रोज होती है, नहीं सुना? वो मध्य रेखा नाम सुना है ना, इक्वेटर 4 बजे बारिश होनी ही होनी है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे भी होता है ना जैसे आप लोगों ने मम्मियों को कहता हो सुना हुआ कि भाई जरूरत से ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है ना बारिश आने वाली है, सुना है ना? उनको पहले से पता चल जाता है कि भाई हाँ बादल होने वाले हैं, बादल हो चुके हैं, हमें नहीं दिखते वो चीज, क्यों हमारा एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है। बादल हो चुके हैं, ये चीज ढक दे वो चीज ढक दे, ये ढक दे वो कर दे ये कर दे, ये चीज क्या है उनका एक्सपीरियंस बोलते हैं कि भाई हाँ ये चीज होने वाली है तो इसको कर दो पहले से समान रूप से या फिर ऊपर नीचे। समान रूप से तब होगा जब मैंने दोनों को 50-50 रुपए दिए तो दोनों के पैसे एक हिसाब से खर्च होंगे ठीक है। लेकिन वो क्या है ऊपर नीचे कि भाई बहन ने तो ज्यादा खर्च कर दिया भाई ने अपने पैसे बचा लिए, और भाई ने खर्च कर दिया बहन ने बचा लिए, ऐसा सिस्टम होता है ना घरों में। ये वो चीज है किसी भी चीज का प्रभाव सभी चीजों के ऊपर इक्वल नहीं पड़ता, ऊपर नीचे पड़ता है। ऊपर नीचे जिसके पास रिसोर्सेज है यूज करने के लिए वो कर लेगा, जिसके पास नहीं है, आपके पास सेविंग है तो आप अपनी सेविंग को बुरे टाइम में यूज कर लो, सेविंग नहीं है तो। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि किस चीज के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा, आसमान रूप से पड़ेगा कि भाई हाँ कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। जहां पर पेड़ पौधे होंगे जैसे इंडिया है, इंडिया में पेड़ पौधे हैं ठीक है तो प्रभाव क्या गर्मी का कम पड़ता है, जहां पर नहीं है वहां पर ज्यादा पड़ेगा। सर्दियों का प्रभाव, हमारे हाथ क्यों ठुठुर जाते हैं सर्दियों में क्योंकि हमें आदत नहीं है उस चीज की, और जहां पर परमानेंट पूरे साल रहती ठंड है वो उन्होंने तो काम करना, हमारे सर्दियों में काम नहीं होता ना, हाई ठंड हाई ठंड हाई ठंड, हीटर चला चला के बैठाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, है ना। 2 महीने कितने मतलब औखे हो जाता है काटने के लिए, और वो क्या है जिनकी मतलब कि ठीक है ना। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 47 करते हैं पहले। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन सोसाइटी विल बी, कैसा होगा मानव समाज पर,
कैसा होगा? किसी भी चीज का, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसका प्रभाव हल्का होगा, माइल्ड तो नहीं होगा, ठीक है। और विध्वंस, विध्वंस किसके जैसा, विध्वंस किसके जैसा बताया इन्होंने, नाभिकीय युद्ध जितना विध्वंस नहीं, इतना नहीं है, गर्मी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, हम यूज टू हो जाते हैं उस चीज के। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, इनकॉन्सिक्वेंशियल, न गणने, ना के बराबर होगा, नहीं बचा क्या, डिस्ट्रक्टिव, विघटनकारी, किसी ना किसी चीज का विघटन होगा ही होगा, कोई ना कोई चीज कम होगी ही होगी। जैसे आप देखो कि जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ना, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और हम अपने बच्चों को घरों में ही रखते हैं, तो वो क्या है, बीमारी का कारण सबसे ज्यादा घरों में ही है। जो बच्चा बाहर खेल रहा है, कूद रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट में पल और बढ़ रहा है, उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। और देखो हमारे बच्चे ज्यादा ज्यादा मतलब बीमार होते हैं बजाय कि उनके जो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, क्यों, वो सारा दिन मिट्टी में खेलते हैं, और मिट्टी क्या है, नेचुरल है, नेचुरल चीजों में कभी भी कोई भी चीज जो है खराब नहीं होती। देखा है, बारिश का पानी और जो पानी हम टैप में से भरते हैं, किसके चांसेस है खराब होने के, टैप वाले के, स्मेल आने लग जाती है ना उसमें से। और बारिश के पानी में से कभी खराब नहीं होगा, जितने मर्जी साल रखो, जितने मर्जी, ठीक है। आया, किसी ना किसी चीज के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। अब जैसे पिछले साल जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया था, वो गया 53, इस बार चला गया 55, 2% बढ़ने से किसी ना चीज के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे बताती हूँ, आपने वो देखा हस्की डॉग, हस्की, वो जिसकी आंखें बिल्ली बिल्ली सी होती है, हाँ हाँ हाँ, साइबेरियन साइबेरियन डॉग है, मतलब कि ठंडे इलाके का डॉग है वो, और उसको कहाँ ले आए हैं, हमारा जो इंडिया का टेम्परेचर है, ना ठंडा ना गर्म, बीच का है, लेकिन फिर भी उनको एसी की आदत है, उनको एसी में रखो तो ही वो ठीक है। एक एक डॉग होता है बड़े बड़े बालों वाला, उसको मुंह भी नहीं दिखाई देता बेचारे का, क्या हम उसको अपने वाले टेम्परेचर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, उनको ठंडा एरिया चाहिए, ठंडा एरिया कैसे, एसी चाहिए उनको। एक मैं इलाज करवाने गई थी सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसने डॉग रखा हुआ भल्लू टाइप का, वो बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, मुंह पता ही नहीं लगता है कि नहीं है, अंदर ही छुपा रहता है उसका मुंह। डबल टन का एसी स्पेशल लगाए गए उसके लिए दो, तब जाकर उस डॉग को रखा गया, और वो उसको छोड़ के चला गया था। जिसने उसको अडॉप्ट किया उसने मतलब कि डबल एसी लगाया, और उसके लिए कि इसके लिए डबल एसी लगाया, क्योंकि ये यहाँ की डॉग ब्रीड है ही नहीं है यहाँ की, जो ब्रीड जहाँ की नहीं है, जैसे हम है, हम अगर बाहर चले जाएंगे ना, बाहर वाले देशों में, हम तो ठंड से मर ही जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा हमें यूज टू होने में, नए एनवायरनमेंट में, रिश्तेदारों के घर जाते हो ना, यूज टू हो जाते हो, नहीं होते ना, जब तक अपने घर नहीं आओगे तब तक सांस नहीं आएगी। आप कहीं घूमने गए हो, हफ्ते के लिए गए हो, एक दिन नहीं परेशान हो जाते हैं हम कि भाई हाँ नहीं भाई अपने घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो, बच्चे, छोटे बच्चे भी, मम्मी कहीं लेके जाएगी ना, घर चलो, घर चलो बोलते हैं ना, चुन्नी पकड़ के, घर चलो, घर चलो, तो क्या उनको ही पता है कि भाई हाँ शांति जो है मुझे जाकर मिलेगी, तो वो चीज़ क्या है, यही है कि भाई जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वहीं के वहीं विघटन होना ही होना है, किसी ना किसी चीज का विघटन, यानी कि भाई चीजें कम हो रही है, मेरी सहन करने की शक्ति जो है कम हो रही है। अपने मम्मी पापा को उठा लो और अपने वाली जनरेशन को उठा लो, सहन शक्ति किसमें ज्यादा है, और हमारे अंदर कोई हमारे खाने की चीज भी खा ले ना, देख जरा फेंक के मारते हैं, ले तू ही भर ले। पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक तो होता है 1-2% होना, एक होता है ही नहीं है। पेशेंस पता क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, हमारे जैसे पेशेंस वो नहीं है कि भाई हाँ तुमने अपने हक की सामान दे तो दिया, लेकिन मन के अंदर तुम्हारे कुड़ू 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 चल रही है, वो पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस है कि भाई हाँ ले लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी शांत है कि भाई हाँ कोई बात नहीं, हाथ में से ले जा सकते हैं, किस्मत में नहीं ले जा सकते, किस्मत में जो चीज है वो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। पेशेंस वो है, ये नहीं कि पेशेंस होती भाई हाँ, पेशेंस सबर ही तो है, ये एक बच्चे तो बैठी हुई है, वो पेशेंस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 46, इसको ढूंढना पड़ेगा अब आपको, हाँ इसको, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्या चीज लिखी हुई है, क्या चीज नहीं लिखी है। बाकी देखो चारों को मैंने नहीं पढ़ा ऑप्शन, मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, वैसे ही निकल गए कि भाई हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यही जो जनरेबिलिटी है ना, हमें यही डेवलप करनी है पेपर के लिए, कि किसके लिए, किस क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत है और किसके लिए नहीं है। और ये अभी जैसा आप लोग बैठे हो तो इतना टाइम लगा इसको फॉलो करने में, क्या वैसे टाइम लगना था, नहीं लगना, ठीक है। चलो बस करो, बंद कर दो इसको, दो और मैं बता दूंगी, शाम को बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी, देख लेना, ठीक है। और मैसेज को ध्यान से पढ़ लिया करो कि उसमें मैसेज में क्या लिखा होता है।
हाँ, जल्दबाजी में तुमने नहीं देखा। बाद में फिर मेंशन कर देना, अच्छा ऐसे ऐसे अंधे भी बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे। चलो देखो, टीचिंग का टॉपिक है ये, इसको बंद करके दोबारा चला देना।